दोस्तों, आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2024 का 22वां मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी सीएसके और केकेआर के बीच खेला गया ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का। दोस्तों, बता दें कि ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीएसके ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। समीर रिजवी, शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया गया। वही केकेआर ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत इस बार बेहद खराब रही। शानदार फॉर्म में चल रहे फिल सॉल्ट पहली ही गेंद पर जडेजा के हाथों कैच आउट हो गए। तुषार देशपांडे ने विकेट झटका। हालांकि इससे सुनील नारायण को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अंग्रेश राघुवंशी भी अच्छी लय में दिख रहे थे। इस बीच सुनील नारायण चोटिल भी हो गए थे। उन्हें कंधे पर कुछ तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक हाथ से छक्के चौके लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था सुनील नारायण आज भी एक खतरनाक पारी खेलेंगे। पावर प्ले के 6 ओवर में केकेआर ने 56 रन बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद सीएसके ने मैच में शानदार वापसी की। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले के बाद स्पिनर्स को अटैक पर लगाया और उनका ये फैसला सही साबित हुआ। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अंग्रेश रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रघुवंशी ने 24 रन बनाए। इसके बाद उसी ओवर में जडेजा ने सुनील नारायण का भी विकेट झटक लिया। नारायण 27 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा यही नहीं रुके। अपने अगले ओवर में उन्होंने वेंकटेश अय्यर को भी चलता कर दिया। जडेजा ने सीएसके की मैच में शानदार वापसी करा दी थी, पर स्पिनर्स को अच्छी मदद मिल रही थी, इसलिए कप्तान ऋतुराज ने लगातार स्पिनर्स से गेंदबाजी कराई। आज तो रचिन रविंद्र ने भी गेंदबाजी की। इसके बाद 12वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने रमनदीप सिंह को भी क्लीन बोल्ड कर चलता कर दिया। केकेआर को काफी अच्छी शुरुआत मिली थी। 56 के स्कोर पर उनका सिर्फ एक विकेट गिरा था, लेकिन इसके बाद कोलैप्स देखने को मिला। 5 के स्कोर पर केकेआर के 5 विकेट गिर चुके थे और यहां पर तारीफ करनी होगी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी की। उन्होंने देखा कि स्पिनर्स को पिच से अच्छी मदद मिल रही है, तो उन्होंने लगातार 7 ओवर स्पिनर्स से कराई और ये फैसला सही साबित हुआ। यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने केकेआर की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सीएसके के गेंदबाज उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। बाउंड्रीज का तो जैसे सूखा ही लगा था। 16 ओवर तक केकेआर का स्कोर सिर्फ 109 रन था। यहां पर दबाव पूरी तरह से रिंकू और अय्यर पर आ गया था और इस दबाव को कम करने के लिए 17वें ओवर में रिंकू तुषार देशपांडे को बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बोल्ड हो गए। रिंकू आज बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखे। उन्होंने 14 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। से बल्लेबाज लगभग 60 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था। इसी से आप सीएसके की गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हो। अब आखिरी के 3 ओवर बचे थे और केकेआर को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी रसल के कंधों पर थी। रसल के लिए कप्तान ऋतुराज ने मुस्तफिजुर रहमान को बचाए रखा था, क्योंकि रसल के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। 18वें ओवर में मुस्तफिजुर ने रसल को फंसाया भी था, लेकिन विकेट के पीछे धोनी ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया। हालांकि ये कैच ड्रॉप सीएसके को उतनी भारी नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही ओवर में तुषार देशपांडे ने रसल को आउट कर दिया। रसल सिर्फ 10 रन ही बना सके। केकेआर के विकेट्स लगातार गिर रहे थे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर पर टिके हुए थे। इस स्लो पिच पर वो एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में अय्यर भी आउट हो गए। उन्होंने 32 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवर मुस्तफिजुर ने शानदार डाली। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेट भी झटके। इस तरह केकेआर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन बना पाई। सीएसके के लिए जडेजा और तुषार देशपांडे ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके। वहीं मुस्तफिजुर ने 2 विकेट झटके। भले ही कप्तानी ऋतुराज कर रहे थे, लेकिन आज एमएस धोनी मैच में काफी ज्यादा इन्वॉल्व दिखे। क्योंकि सीएसके लगातार 2 मैच हार कर आ रही थी, इसलिए धोनी आज ज्यादा इन्वॉल्व दिखे, क्योंकि वो हर हाल में ये मैच जीतना चाहते थे। दोस्तों, 138 रनों का लक्ष्य तो उतना बड़ा नहीं था। सीएसके को इसे आसानी से हासिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैदान पर काफी ज्यादा ड्यू आ गया था। हालांकि पिच काफी स्लो था और स्पिनर्स के लिए इस पिच पर अच्छी मदद थी और केकेआर के पास अच्छे स्पिनर्स भी थे। ऐसे में सीएसके को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी और इसकी जिम्मेदारी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर थी।
ऋतुराज और रचिन रवींद्र ने सीएसके को शुरुआत तो अच्छी दी। तीसरे ओवर में तो रचिन ने इस साल से सबसे महंगे खिलाड़ी को बुरी तरह धो दिया। इस ओवर में रचिन ने मिचेल स्टार्क को 3 चौके जड़ दिए। हालांकि रचिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। चौथे ओवर में वैभव अरोरा ने उनका विकेट झटक लिया। रचिन 8 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सीएसके ने सबको हैरान करते हुए तीसरे ओवर में डेरेल मिचेल को बेच दिया। वही केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5वें ओवर से ही स्पिनर्स को अटैक पर लगा दिया। लेकिन इस ओवर में ऋतुराज ने अनुकूल रॉय को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। इस तरह सीएसके ने पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रन बनाए। वहीं फिर 7वें ओवर में डेरेल मिचेल ने केकेआर के मेन स्पिनर सुनील नारायण को अटैक किया और एक चौका और एक छक्का जड़ा। डेरेल मिचेल को तीसरे नंबर पर भेजना सीएसके के लिए सही साबित हो रहा था। मैच पूरी तरह से सीएसके के कंट्रोल में दिख रहा था। इस पिच पर स्पिनर्स को खेलना उतना आसान नहीं था, लेकिन ऋतुराज और मिचेल काफी अच्छे से स्पिनर्स को खेल रहे थे। 10 ओवर में ही सीएसके का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि अब आखिरी के 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए सिर्फ 58 रनों की जरूरत थी और अभी उनके 9 विकेट बाकी थे। वही इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 45 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये इस साल का उनका पहला 50 था। लगभग हर मैच में उन्हें अच्छा स्टार्ट मिल रहा था, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस मैच में ऋतुराज ने काफी मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की और एक कप्तानी पारी खेली। लेकिन फिर 13वें ओवर में सुनील नारायण ने डेरेल मिचेल का विकेट झटक लिया। डेरेल मिचेल बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन नारायण ने जैसे ही मिचेल को बाहर निकलते हुए देखा, उन्होंने अपना ग्रिप चेंज कर दिया और ऑफ ब्रेक डालकर डेरेल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल 19 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह 97 के स्कोर पर सीएसके को दूसरा झटका लगा, लेकिन डेरेल मिचेल ने अपना काम कर दिया था। इसके बाद चौथे नंबर पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए। दुबे ने आते ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। अब आखिरी के 5 ओवर में सीएसके को सिर्फ 23 रनों की जरूरत थी। अब मैच पूरी तरह से सीएसके की झोली में दिख रहा था। सीएसके ने मिडल ओवर्स में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और विकेट्स गिरने नहीं दिए। वही केकेआर ने अपने मिडल ओवर्स में काफी विकेट्स गंवाए थे और यही फर्क रहा सीएसके और केकेआर की पारी में। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने काफी अच्छे से सीएसके की पारी को संभाला। वही फिर शिवम दुबे ने भी आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 16वें ओवर में तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। दुबे ने अपनी शानदार फॉर्म को इस मैच में भी जारी रखा। इसके बाद 17वें ओवर में भी दुबे ने वरुण अरोरा को एक तगड़ा छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण ने दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। दुबे ने 18 गेंदों में 28 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और एक चौका शामिल था। इसके बाद धोनी बल्लेबाजी करने आए और पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नाम से गूंज उठा। हालांकि सीएसके को जीत के लिए 3 ओवर में सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी और सीएसके ने इसे आसानी से हासिल कर दिया। इस तरह सीएसके ने इस मैच में केकेआर को 7 विकेट से जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ 67 रन बनाकर नाबाद रहे। वही धोनी 3 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर ये मैच कहाँ हारी और सीएसके के लिए इस मैच का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट जरूर करें।